बात करिए। बेटा इतनी स्थिति काफी ज्यादा खराब है। जो है मैं वहाँ रह जाऊंगी, तुम चले आना। के ऊपर इल्जाम लगा रहे थे, सब भाई पे कर सब देता है भाई के केस। ऊपर, हमें वहाँ तक छोड़ दो। हम बाबू लेकिन बैठ गए, इतने में खबर आया 5 बहन के बाद एक इकलौता पुत्र था वो परिवार का, और आपको बताना चाहेंगे वो पुत्र, वो इस घर का बेटा आज इस दुनिया में मौजूद नहीं है। उसकी बॉडी घर से करीब 200 मीटर की दूरी पे बहुत ही संदिग्ध हालत में पाई गई है। आपको बताना चाहेंगे अब ये मौजूद है सुपौल जिला के जदिया थाना के अंतर्गत, और ये घटना यहीं की है। जब हमने परिवार वाले से पूछताछ की तो परिवार वाले का यही कहना है कि हमारे बेटे को बहुत ही बेरहम तरीके से खत्म कर दिया गया है। वजह यही थी कि हमारा बेटा एक लड़की का साथ दिया था, एक लड़की जबरदस्ती हमारे बेटे को लेकर के गई थी कि चलो हमें गाड़ी पे बैठा दो और हमें वहां तक छोड़ दो, और वो लड़की पड़ोस की ही रहने वाली थी, और ये बेचारा लड़का उस लड़की को लेकर के चले जाता है। और उसके बाद और आपको ये भी बताना चाहेंगे वो लड़की आगे जाकर के रोड पे जाकर के उस लड़के को गाड़ी पे बैठाती है और वो फरार हो जाती है अपने प्रेमी के साथ, और ये लड़का भी उसके साथ रहता है, और वो वहाँ पे जाकर के शादी कर लेती है अपने प्रेमी के साथ। उसके बाद जो लड़की के परिजन थे वो इस परिवार के बेटे के ऊपर इल्जाम लगा रहे थे कि तुम्हारे बेटे ने ये सारा काम किया है, तुम्हारे बेटे के वजह से आज हमारे परिवार का बदनामी हुआ है, और तुम्हारे बेटे के वजह से हमारी बेटी किसी दूसरे के साथ जाकर के शादी की है। अभी परिवार का स्थिति काफी ज्यादा खराब है, क्योंकि वो परिवार का एक इकलौता बेटा था। 5 बहन के बाद वो एक इकलौता भाई था, और वो आज इस दुनिया में मौजूद नहीं है। चलिए परिवार के कुछ लोग यहाँ पे मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं और उन्हीं से आप सभी को इस घटना के बारे में पूरी जानकारी देते हैं। आप कौन हुए मृतक के? हम उसका चाचा हैं। चाचा जी। अच्छा सर, क्या हुआ था आपका जो भतीजा था उनकी कब खात्मा हुई है? उनकी खात्मा तो परसों उसका हुआ है। परसों हुई। कितने बजे के आसपास आप लोगों को पता चलता है कि हमारा भतीजा आज इस दुनिया में मौजूद नहीं है? तकरीबन 1:30 के टाइम था उस टाइम। हाँ। उस टाइम जो हम लोग वहाँ धूप बहुत ज़्यादा था, जी जी तो हम लोग वहाँ द्वार पे थे। उधर हमारा द्वार पड़ता है दूर में, जी जी। तो उस द्वार पे थे। हाँ। इधर मेरा भतीजा भैंस चराने गया था, उधर ही पकड़ करके उसका गला दबा के मार दिया। अच्छा सर, इसमें चूंकि आप लोगों का कहना है कि जो लड़की मतलब वो जो लड़की है जो अपने प्रेमी से जाकर के शादी की थी, उसके पूरे परिवार शामिल है, और उसमें आपका जो भतीजा है वो भी गया था उसके साथ, क्या ये सही बात है? मेरे भतीजे को बहला फुसला के बोला गया कि तुम चलो मुझे वहाँ छोड़ के आ जाना, फिर हाँ। मैं अकेली नहीं जा सकती, इसीलिए तुम चलो वहाँ, मेरा जो है मैं वहाँ रह जाऊँगी, तुम चले आना, तुझ पे कोई भी मतलब कुछ नहीं होगा, तुम आ जाना वापस मुझे छोड़ के। हाँ। तो इसी बहकावे में मेरा भतीजा उसके साथ चला गया, और जो है मेरे भतीजा यहाँ आने के बाद जो है हम लोग उसे बोले, तो यहाँ इतने में केस कर दिया था लड़की के माँ बाप। तो हम लोग उस भतीजे को बोला कि केस कर दिया, उस लड़की का पता कहाँ है, हाँ। उस लड़की के पास लेके चल। तो हम भतीजा बोला कि वहाँ न वहाँ वो लड़की को छोड़। आपका भतीजा उस लड़की को छोड़ करके वापस आ जाता है। हाँ। लेकिन जब उसके परिजन देखते हैं कि हमारी बेटी इस घर से गायब है, तो उसके परिजन आपके भतीजे के ऊपर केस करते हैं कि तुम ही लेकर के। हाँ, हम सब भाई पे कर सब देता है भाई के केस। ऊपर। हाँ। लेकिन वो लड़की आपके भतीजे से प्रेम नहीं करती थी, वो किसी और से प्रेम मेरा भतीजा उस लड़की से प्रेम नहीं करता था। हाँ। वो लड़की किसी और प्रेमी फिरोज लड़का के साथ था, मालूम हुआ है। हाँ। फिरोज लड़का के साथ वो प्रेम करता था, करीब 6-7 1 साल से करीब वो लड़की उस लड़का से बात करती थी। भागने के टाइम पे मेरा भतीजा को फंसा के लेके भाग गया, और वहाँ जाने के बाद वो वहाँ पहुँच गई। मेरे भतीजे को 300 रुपये दे के ऑटो में बैठा के मेरे भतीजे को वापस भेज दिया गया। अच्छा हाँ। सुने हैं वो लड़की जो है वहाँ पे जा करके अपने प्रेमी से निकाह भी कर लेती है। निकाह करने के बाद भी जब परिजन को पता चल जाता है कि हमारी बेटी इससे नहीं प्रेम करती थी, वो किसी और से प्यार करती थी, तब भी आपके भाई को इतने बेरहम तरीके से क्यों खत्म किया जाता है? इसीलिए खत्म किया गया कि वो सोचा कि यही लेके भागा है। वो बोला कि अब इसी ने लेके भागा है, इसीलिए मतलब यही बहला फुसला करके वहाँ पे पहुँचाया है, वहाँ पे लेके करके गया है, इसलिए सारा दुश्मनी आपके भतीजे के ऊपर। हाँ, बोला कि इसको जीने नहीं देंगे, अब कभी ना कभी मार ही देंगे, और अगले दिन मार ही दिया मेरे। हम सुने हैं जब पंच बैठता है तो आप लोग 5100 रुपया भी देते हैं, मतलब जुर्माना में। पंच का फैसला होता है, सब बात को सलाह करते हुए पंच जो है फैसला सुना है 5100 रुपये दंड देना होगा। हाँ।
तो इधर से दंड भी दे दिए। हाँ, उसके बाद फिर धमकी मिलता है आप फिर लोगों को? धमकी दिया जाता है कि आज के बाद अगर कोई लड़की भागेगा तो उसमें तेरा ही नाम आएगा, चाहे कोई भी हो, कहीं का भी हो भागा तो अगर तेरा ही नाम आएगा और तेरा ही बाप दादा से जुर्माना दंड किया जाएगा 1 लाख। मतलब गांव समाज की जो कोई भी लड़की भागी हाँ। तो आपके भतीजे के ऊपर इल्जाम आएगा, ये पंच के द्वारा कहा जा रहा है। पंच के द्वारा कहा जा रहा था, हम लोग को भतीजे को कह रहा था। और आज से 1 दिन पहले इनके भतीजे का शव करीब 3 बजे के आसपास बहुत ही संदिग्ध हालत में घर से करीब 200 मीटर की दूरी पे पाया जाता है। आप समझ पा रहे होंगे कि परिवार का एक इकलौता बेटा था, 5 बहन के बाद वो एक इकलौता भाई था। कितने लाड़ प्यार से परिवार पाले होंगे, लेकिन वो लड़का आज इस दुनिया में मौजूद नहीं है। उसकी कोई गलती नहीं थी, उसकी गलती बस इतनी थी कि वो उस लड़की के बात में आ करके वो उसके साथ चला जाता और वो फिर वापस आ जाता है और वो लड़की किसी और से शादी कर लेती है। ये सारा बात उस लड़की के परिवार को जानकारी थी कि हमारी बेटी इससे प्रेम नहीं करती है, हमारी बेटी का किसी और से संबंध था, वो उससे निकाह भी कर लेती है। और फिर भी इस परिवार के बेटे को बहुत ही बेरहम तरीके से खत्म कर दिया जाता है। और ये जब हमने परिजन से बात की तो परिवार का पूरा यही कहना है कि उसी लड़की के गार्जियन के द्वारा हमारे बेटे को खत्म किया गया है। और भी कुछ लोग यहाँ पे मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत करना चाहेंगे और उनसे भी आप सभी को इस घटना के बारे में और भी जानकारी देंगे कि परिवार वाले क्यों मार खत्म किया। परिवार उस लड़के के परिवार के ये यही लड़का जो लड़के के भगा के ले गया, ये लड़का के बात पर ये लड़की जो भाग गया, ये लड़का ये ले जाके शादी करवा दिया वहाँ पर। बस इसी गुस्से में आकर के आपके भगना को खत्म कर दिया ना, तब तो पंचायती बैठा, पंचायती में सारे बात हॉल हो गया। हॉल में 5100 टका जुर्माना दिया जी। 11 बजे के बाद जो है पंच फैसला कर दिया और 2 बजे के बाद जो है नर्सों पार्ट जो है मतलब 11 बजे तक पंच फैसला करते हैं, उसके बाद 2 बजे के बाद इस परिवार का बेटा का शव बहुत ही संदिग्ध हालत में घर से 200 मीटर की दूरी पे पाया जाता है। आप देख सकते हैं ये मृतक के पिताजी है और इन्हीं का वो इकलौता पुत्र था जो आज इस दुनिया में मौजूद नहीं है। आप समझ पा रहे होंगे कि 5 बहन के बाद वो इकलौता एक बेटा था और उसे बहुत ही बेरहम तरीके से खत्म कर दिया गया था। आप ही का बेटा था? हाँ, हमारे बेटा था। क्या चाहते, क्या सजा मिलना चाहिए? सजा जो मिलना चाहिए। इकलौता बेटा था, इकलौता बेटा था। देखिए इस पिता के आंखों में आंसू है। कितने लाड़ प्यार से ये पिता पाले होंगे उस बेटे को। कभी ना हमको न बात कहने, कभी मारे इसको, लेकिन फिर भी केस में फंस गए और फंस करके खत्म भी कर दिए। खत्म भी कर दिया लड़का को मेरा। और वो लोग कहाँ हैं अभी जो ये काम किया है? वो घर से फरार है। सब घर से फरार हो चुके घर से फरार है। कितना उम्र हो रहा होगा आपके बेटे का? मेरा बेटा का उम्र होगा 18-19 साल। 18-19 साल। बताइए इस पिता की आंखों में आप आंसू देख पा रहे हैं। और भी यहाँ पे आप कौन हुए दादी? के भलिए यहाँ? हम तो नानी थे तो हम अंतर रहिए, हम लोग में रहते तब ना। कौन हुए उस मृतक के? उसका मामी हुई। क्या कहना चाहते दीदी? हम यही कहना चाहते हैं, बहुत बेरहमी तरीका से मारा गया है लड़का को। वैसा नहीं मरना चाहिए, ऐसा हादसा हम लोग नहीं देखा है कभी। आपका कभी नहीं देखा है। गलती भी नहीं था? नहीं, कोनो गलती नहीं था लड़का का। वैसा सोचमतिया था, कोई काम बताता था तो वो काम भी उस कर देता है। लेकिन बच्चा का गलती कोई कसूर नहीं था। इतना ही कसूर हुआ बच्चा को जो लेकर के लड़की का पहुंचा दिया, वही बवाल हो गया। वही गलती हो गया बाबू को। हाँ, फुसला पानिया मंगाया था वहाँ से। वही लड़का कोई नहीं जा रहा था, ये बुआ के यहाँ जा रहा था। भाड़ा किराया सब भी देंगे। वो लड़की बोले कि हम भाड़ा सब कुछ देंगे, तुम मेरा बस साथ चलो और मेरे प्रेमी के साथ। हाँ, मेरे प्रेमी के साथ पहुंचा दो। यही वो नहीं जा रहा था, यहाँ से पेन ओढ़ करके ये दिल्ली बाहर जाने वाला था बच्चा। प्रेमी भी वहाँ से यहाँ पेन ओढ़ के बुआ के यहाँ जा रहा था। वहाँ रास्ता पे गया ना, वहाँ बोला क्या जो पैसा दे रहे हैं चलो हमको वहाँ तक पहुँचा दो। जबरदस्ती यहाँ से खींच के ले गया रोड तक। भाई ये लगता रिश्ता? हाँ भाई है, यहाँ से रोड तक खींच के ले गया। वहाँ जो ले गया ना तो वहाँ पहले से प्रेमिका को बुला के वहाँ रखा हुआ था। प्रेमी को बुला? हाँ, ऑटो में वहाँ से लड़का आया था, ये ना बैठ रहा था, जबरदस्ती बैठाया इसको, वहाँ ले गया, वहाँ निकाह उका सब चीज़ करवा लिया था। ये बोल रहा था हमको घर जाना है, वहाँ हमारे पापा मम्मी अब्बू जो भी है परिवार हमको ढूंढा। 4 दिन पहले से वहाँ हमारा सब परिवार उसको ढूंढने के लिए लगा हुआ था,
नहीं मिला बाबू। वो अच्छा, पैसा सब हम सुने सब मैटर सॉल्व हो गया हाँ, था। सब चीज सॉल्व हो गया। हाँ, आप लोग जुर्माना भर भी वहाँ जुर्माना लगाया। जो लड़की तुम भगाई है ना, हाँ। अगर कोई भी लड़का लड़की भागेगा हाँ। तुम्हारे ऊपर लगेगा। धमकी दिया गया। धमकी दिया उस पर जो है ना, उसका अब्बू एक चाट मारा। हाँ। दादा भी धमकाया, जो आप ऐसा करम मत करना, जो हुआ सो हुआ। पंच वाला भी मारा बाबू को, तो बोला ठीक नहीं होगा। बस जो है वहाँ से उसको बोला अगर कोई भागेगा ना तो तुम्हारा ही इज लगेगा। तो बाबू को डर हो गया, वहाँ से बाबू निकल गया, चुपचाप आ गया। और उसी 1 घंटा बाद हाँ, वहाँ जुर्माना ये लगाया गया, जो केस उठाने के लिए जाएगा ना तो इधर से भी 5,000 दो, उधर से भी 5,000 दो। हाँ। वो भी पर तैयार हो गया 5,000 देने के लिए। हाँ, देने के लिए। बाबू वहाँ से आया, हमसे मांगा खाने के लिए, हम दिए बाबू को खाने के लिए। बाबू वहाँ से बाबू कहा करके हम बोले कि पश्चिम जाएगा। बाबू हमसे रूठ गया, पूरा निकल गया। वो भी फोन आया बाबू के लिए। बाबू जो फोन पे बात किया ना, उसके मम्मी जो है 4 पलटा लगाया यहाँ। हम लोग बुझे कि बाबू भैंस, वहाँ से बाबू को हम बोले कि बाबू गया भैंस देखने के लिए। हमको ये पता नहीं था जो बाबू जाएगा उधर उधरे रह जाएगा, ये पता नहीं था हमको। बाबू है छोटा, हम बाबू लेकिन बैठ गए। इतने में खबर आया कि जाओ सनाउल के बुला के लाओ, जाएगा केस उठाने के लिए। दादा भेज रहा था भैंस में जाने के लिए। जब गए तो देखे वहाँ से थोड़ा सा उसका मम्मी आया, सनाउल भैंस खोलने के लिए उसको हल्ला कर रहा था। तो इतने में खबर आया उधर से, जो वहाँ फसली लटक के मर गया बाबू। बाबू नहीं रहा में, हमको नहीं था बेटा, को था ना बेटा, बेटा इतने